हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज चला जिसमें से लेक्चर नंबर 5 तक हम लोग पहुंच गए हैं। पिछले वाला वीडियो में हम लोग जितना भी पुरातात्विक स्रोत था उसे हम लोग पूरा डिटेल से कंप्लीट किए। जैसे सिक्का और सिक्का था, अभिलेख था, स्मारक था, भित्ति चित्र था, ये सब सारा हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया। उसी कड़ी को आज हम लोग आगे करते हुए, जैसे कि स्रोत में हम लोग दो भागों में बांटे थे। एक एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हम लोग बांटे थे साहित्यिक स्रोत। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साहित्यिक स्रोत को। तो हम लोग पीछे बोले थे, देखिए अभिलेख, अभिलेख मोहर ताम्र पत्रों पर लिखा होता था। कैसे? ताम्र पत्रों पर। ये लो स्तंभ लेख है। कहाँ पे है? कुतुब मीनार के प्रांगण में। देखिए कहाँ इस पे लिखा हुआ है। अगर गए होंगे तो यहाँ पे देखे होंगे आप लोग। कुतुब मीनार के प्रांगण पे ये अभी भी मौजूद है। ये है भित्ति चित्र। क्या है? भित्ति चित्र। दीवालों पे इस तरह उत्कीर्ण किया जाता था, अभी भी होता है। भित्ति चित्र का उदाहरण है। और ये पत्थरों पे उत्कीर्ण किया जाता था। ये देखिए सिक्के कैसे था पहले का। ठप्पा मारक, अनियमित आकार का था, धीरे 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 गोल होते गया। तो आइए हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। तो हेडिंग डालिए साहित्यिक स्रोत। हेडिंग डालिए। साहित्यिक स्रोत क्या है? लिटरर लिटररी सोर्सेस। क्या है? लिटररी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। इसे टोटल 3 भागों में बांट के देखेंगे। कितना भागों में? 1, 2, 3। पहला में हम लोग देखेंगे धार्मिक साहित्य। क्या? धार्मिक साहित्य। दूसरा देखेंगे विदेशी यात्री। विदेशी यात्री। तीसरा देखेंगे ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। और फॉरेन ट्रेवलर्स, रिलीजन लिटरेसी। क्या है? रिलीजियस लिटरेसी। ये है फॉरेन ट्रेवलर्स। और ये है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। धार्मिक साहित्य को हम लोग पुनः 3 भागों में बांट के देखे थे। कितना भागों में? 3 भागों में इसे। 1, 2, 3। एक देखे थे वैदिक साहित्य, या इसे ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं। वैदिक साहित्य। दूसरा देखें हम लोग बौद्ध साहित्य। और तीसरा देखेंगे जैन साहित्य। वैदिक लिटरेसी, और ये है बुद्धिस्ट लिटरेसी, जैन लिटरेसी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वैदिक साहित्य में क्या पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य में क्या पढ़ेंगे और जैन साहित्य में क्या पढ़ेंगे। तो यही से नोट करते चलते हम लोग। क्रम वाइज है तो यही लिखते हैं। पहला देखेंगे 4 वेद। इसमें 4 वेद देखेंगे।
दूसरा देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मीण टेक्स्ट। तीसरा इसी में देखेंगे आरण्यक, क्रम वाइज है, पहले ब्राह्मण ग्रंथ फिर आरण्यक, आरण्यक। चौथा देखेंगे उपनिषद, उपनिषद क्या, उपनिषद। पांचवा देखेंगे वेदांग, वेदांग। कितना वेदांग है, टोटल 6 वेदांग को देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे छठा नंबर में पुराण, क्या देखेंगे, पुराण। टोटल 18 पुराण देखेंगे, 18 पुराण है। फिर फिर देखेंगे 60 दर्शन, टोटल 6 दर्शन। सूत्र देखेंगे, क्या, सूत्र। 9 में इसी में देखेंगे हम लोग स्मृति। 10 नंबर में देखेंगे महाकाव्य, महाकाव्य में महाभारत देखेंगे, महाभारत। और इसी में देखेंगे रामायण, महाभारत और रामायण। महाभारत रामायण, इंडियन एपिक्स, स्मृतियां, सूत्र। फिर इसी तरह हम लोग बौद्ध साहित्य में देखेंगे, इसको इधर नोट कर लेते हैं, एक साइड लिख देते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य एक साइड लिख लेते हैं जैन साहित्य। इसमें देखते हैं, पहला देखेंगे त्रिपिटक, क्या, त्रिपिटक। पाली भाषा में, इसमें टोटल 3 पिटक देखेंगे, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। बौद्ध बौद्ध जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम और पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे। बौद्ध सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। फिर दूसरा जातक कथा, इसमें क्या है, बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है, पूर्व जन्म की कहानी है। तीसरा देखेंगे हम लोग विशु, विशुधिमग, विशुधिमग। इसमें क्या है, ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया, बुद्ध घोष के द्वारा। फिर है इसी में अभिधम कोश, अभिधम कोश। इसे लिखा था वसुबंध ने, कौन लिखा था, वसुबंध के द्वारा। पांचवा हम लोग देखेंगे बुद्ध चरित, क्या, बुद्ध चरित। और छठा में सौंदरानंद, सौंदरानंद। और सातवां है सारित्र प्रकरण, सारित्र प्रकरण। ये तीनों को अश्वघोष लिखे थे, अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक है। फिर है कथा वस्तु, कथा, कथा वस्तु। ये हीनयान संप्रदाय से, हीनयान संप्रदाय से, हीनयान
संप्रदाय से है। फिर है मिलिंद पान्हो, क्या है? मिलिंद पान्हो, इसे नागसेन के द्वारा लिखा गया था। कौन? नागसेन। 10 नंबर में देखेंगे माध्यमिकारिका, माध्यमिकारिका नागार्जुन के द्वारा, नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया था। फिर जैन साहित्य में देखेंगे हम लोग कल्पसूत्र, क्या प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। सारा रिपीट होगा जब जैन धर्म पढ़ेंगे। फिर है इसी में भगवती सूत्र, है भगवती सूत्र, से महावीर की कथा का वर्णन है। फिर है परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था, हेमचंद्र। तो इतना बौद्ध साहित्य है और इतना जैन साहित्य है। फिर हम लोग देखें क्या, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, 6 वेदांग, पुराण 18, षष्ठ दर्शन 6, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य में महाभारत और रामायण। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम लोग एक एक करके उठाते हैं और देखते चलते हैं। पहला है वेद, पढ़ते हम लोग, क्या वेद, वेदास। थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां पे इसे पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो देखते चलते हैं। अलग अलग पार्ट में। क्या है भारत का प्राचीनतम वेद, क्या भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है? क्या भारत का, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या है? पहला संहिता, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक, चौथा है उपनिषद, उपनिषद। ये सब क्या है? वैदिक साहित्य है। फिर वेद कितना है टोटल? 4 वेद है। कौन कौन? पहला ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है आयुर्वेद, आयुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद। वेद का भाषा कैसा है? अगर भाषा देखें तो संस्कृत भाषा है, संस्कृत। और लिपि देखें, लिपि कैसी है? तो ब्राह्मणी लिपि है, ब्राह्मणी। और वेद में ही एक है प्रस्थान त्रय, क्या है? प्रस्थान त्रय। इसमें टोटल 3 है, क्या है? 3। किसे किसे बोलते हैं? 1 2 3। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद, उपनिषद हो गया, और ब्रह्मसूत्र, तीनों को मिला करके प्रस्थान त्रय, प्रस्थान त्रय बोलते हैं।
क्या? प्रस्थान त्रयी। श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी। इसे स्मृति प्रस्थान भी बोलते हैं। क्या? स्मृति प्रस्थान भी बोलते हैं। और उपनिषद को श्रुति श्रुति प्रस्थान भी बोलते हैं। और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान भी बोलते हैं, प्रस्थान भी कहते हैं। इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ये केवल ओवरव्यू है। और एक है वेद त्रयी। क्या है? वेद त्रयी। वेद त्रयी में टोटल 3 आते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, और तीसरा है अजुर्वेद। अजुर्वेद। ऋग्वेद कैसा है? पद में, और सामवेद गीत है, और ये गद में है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद को तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी बोलते हैं। और प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। श्रीमद् भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान बोलते हैं, और उपनिषद को श्रुति प्रस्थान बोलते हैं, और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान भी बोलते हैं। भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। वैदिक साहित्य कितना है? 4। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद कितना है? टोटल 4। ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी किसे बोलते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद को। वेद की भाषा कैसी है? संस्कृत। इसकी लिपि कैसी है? ब्राह्मणी। तो वेद हम लोग देखें। अब हम लोग आगे देखते हैं षष्ठ दर्शन। 6 दर्शन को हम लोग देखते हैं। क्या? षष्ठ दर्शन कितना? 6। पहला है सांख्य दर्शन। इधर लिखते हैं प्रवर्तक, इधर लिखते हैं दर्शन। दूसरा है योग दर्शन। तीसरा है न्याय दर्शन। चौथा है वैशेषिक वैशेषिक दर्शन। पांचवा है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और छठा है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, या इसी को बोलते हैं वेदांत दर्शन। क्या बोलते हैं? वेदांत दर्शन। तो योग दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। 3, सांख्य, योग, न्याय, 3 याद रखना। बीच में वैशेषिक, फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि, कपिल मुनि। फिर योग दर्शन का योग, योग पतंजलि, योग से याद रखना है, पतंजलि। फिर है न्याय, न्याय ऋषि ऋषि गौतम मुनि, गौतम मुनि। फिर है वैशेषिक दर्शन का कनाद मुनि। क्या नाम है? कनाद मुनि। फिर पूर्व मीमांसा का ऋषि जैमिनी। कौन है? ऋषि जैमिनी। फिर है उत्तर मीमांसा का महर्षि बहरायन। क्या है? बहरायन। तो टोटल 6 दर्शन याद रखना है। सांख्य दर्शन, ये PYQ, ये मतलब स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन का प्रवर्तक ऋषि गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक ऋषि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक महर्षि बहरायन। तो 6 दर्शन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पुराण। क्या? हेडिंग बनाइए पुराण। पुराण टोटल कितना पुराण है?
18 पुराण, सबको नहीं देखना, हमें मेन पॉइंट देखना है। पुराण का पहले हम लोग अर्थ देखते हैं। क्या है पुराण? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है। क्या है? भारतीय, नोट करते चलिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है। क्रमबद्ध विवरण। फिर क्या है? इसकी रचना देखते हैं। रचना या लेखक कौन किया है? तो लोमहर्ष और इसका पुत्र उग्र सर्वा। लोमहर्ष और इसका पुत्र का नाम था उग्र सर्वा। इन्होंने पुराण की रचना की है। पुराण की भाषा कैसी है? तो संस्कृत भाषा है। भाषा संस्कृत है। इसमें केवल 5 पुराण है। केवल 5 पुराणों। कौन कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण जो सबसे पुराना है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही, केवल 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली दिया गया है। राजाओं की वंशावली दी गई है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मत्स्य पुराण है, क्या? मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। याद तो सभी को रखना है मेनली, जैसे कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण। ये जनरली कई बार सवाल पूछा गया है कि मौर्य वंश का, क्या? मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में है? तो विष्णु पुराण में किसका वर्णन है? मौर्य वंश का वर्णन। और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का, आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन है। फिर वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। और अग्नि पुराण में राजतंत्र प्लस कृषि का वर्णन है। तो इसे चारों को याद रखना है। टोटल कितना पुराण है? 18 पुराण। भारतीय पुराण का क्या अर्थ है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण को पुराण बोलते हैं। इसकी लेखक कौन थे? लोमहर्ष और उसका पुत्र उग्र सर्वा। भाषा कैसी है पुराण की? संस्कृत भाषा है। केवल 5 पुराणों मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली दी गई है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। किस पुराण में मौर्य वंश की वर्णन है? विष्णु पुराण। गुप्त वंश के वर्णन किस पुराण में? वायु पुराण। वायु गुप्त। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण इस तरह याद रखना है। मत्स्य मतलब मछली। सातवाहन वंश किधर था? समुद्र किनारे। विजयनगर साम्राज्य कहाँ है? तमिलनाडु के साइड, आंध्र प्रदेश के साइड। तो इसे याद रखना है, मत्स्य पुराण यानी कि मछली, आंध्र सातवाहन। वायु गुप्त हो गया। वायु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, गुप्त होता है, तो वायु पुराण गुप्त है। विष्णु मौर्य। विष्णु भगवान इस तरह याद रखना, विष्णु भगवान मौर्य पर जा रहे थे। किसी भी तरह ट्रिक बना के याद रखना। विष्णु पुराण, विष्णु भगवान मौर्य। मत्स्य मछली, आंध्र सातवाहन। वायु गुप्त है तो गुप्त वंश। अग्नि जल रही है, कृषि जितना था आग में जल के खत्म, राजतंत्र। तो अग्नि पुराण कृषि से रिलेटेड, किसी भी तरह जोड़ के याद रखना है। तो हम लोग देखें पूरा। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य
और विदेशी यात्री ऐतिहासिक, जिसमें से वैदिक साहित्य, इसे हम लोग देख लें बौद्ध साहित्य में कौन कौन सा, और जैन साहित्य में देख लीजिए। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जातक कथा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा है। विशुद्धिमग्ध बुद्ध घोष की। अभिधम कोश व सुबंध बुद्ध चरित। स्वद्रानंद और सारित्र प्रकरण अश्व घोष के द्वारा। कथा वस्तु हेनियान संप्रदाय से रिलेटेड है। मिलिंद पान्हो नागसेन के द्वारा। माध्यमिकारिका नागार्जुन के द्वारा। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा। भगवती सूत्र महावीर कथा है। और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र के द्वारा। तो ये हम दोनों लिख लिए। और आज हम लोग क्या कंप्लीट किए, 4 वेद कंप्लीट कर लिए। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सब जितना है हम लोग सारा उसमें पढ़ेंगे। किसमें? वैदिक, जब हम लोग चैप्टर है वैदिक काल, जिसमें उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे, वहां पे पूरा इसे डिटेल से देखेंगे। तो पुराण भी हम लोग देख लिए, 60 दर्शन देख लिए। अब बचा सूत्र, स्मृति, महाकाव्य, महाभारत और रामायण। इसके बाद हम लोग को बचेगा विदेशी यात्री, फिर ऐतिहासिक। तो नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।